नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे। अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यूपी सरकार ने अयोध्या के गोराबारी कॉटोनमेट एरिया में 8 एकड़ जमीन एनएसजी हब के लिए 99 साल के पट्टे पर गृह मंत्रालय को देने की मंजूरी दी है। तो इस तरह से यह हब देश का छठा एनएसजी हब बन गया है। इसके साथ ही हमारा अगला टॉपिक, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में क्रिकेट का आयोजन हुआ है। भारतीय टीम जीती है, इसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ एमएसएमई के क्षेत्र में उद्योगपतियों को पुरस्कार दिए गए हैं। कितने लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं, एमएसएमई क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न हमारा सामने है। पहले प्रश्न से बहुविकल्प पे भी हमारे सामने उत्तर लिखे हुए हैं, तो हम पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। हाल ही में अयोध्या में स्थापित किया जाने वाला एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र भारत का कौन सा हब होगा? तो यह छठा हब होगा। 5 हब इससे पहले बन चुके हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी। अयोध्या में स्थापित किया जाने वाला एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो हब देश का छठा एनएसजी हब होगा। अगला प्रश्न, अयोध्या में एनएसजी केंद्र के लिए कितनी एकड़ भूमि आवंटित की गई है? तो इसके लिए 8 एकड़ भूमि आवंटित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको मंजूरी दी है। योगी सरकार ने 8 एकड़ भूमि गोराबारी कंटोनमेंट क्षेत्र में एनएसजी केंद्र के लिए 99 वर्षों के पट्टे पर यह भूमि दी है। अगला प्रश्न, एनएसजी की स्थापना भारत में कब से की गई है? तो भारत में 1984 से इसकी स्थापना की गई है। एनएसजी की स्थापना 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत की गई थी। अगला प्रश्न, एनएसजी का मुख्यालय कहां स्थित है? एनएसजी का मुख्यालय गुरुग्राम मानेसर में स्थित है। एनएसजी का मुख्यालय मानेसर हरियाणा में स्थित है। एनएसजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एनएसजी का प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद और चरमपंथ से निपटना होता है। एनएसजी का गठन मुख्यतः आतंकवाद विरोधी और वीआईपी सुरक्षा हेतु किया गया था। निम्न में से कौन सा शहर एनएसजी का पुराना हब नहीं है? तो जयपुर में एनएसजी का कोई कार्यालय नहीं है या कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद हैं। एनएसजी के हब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में हैं, जयपुर में नहीं है। अब इसी के साथ साथ आपका नया हब अयोध्या में बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 6 हब बनके तैयार हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न, एनएसजी कमांडो को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। एनएसजी के कमांडो काले परिधान पहनते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट्स कहा जाता है। एनएसजी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसजी का नियंत्रण और प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अयोध्या एनएसजी हब का संचालन किस प्रकार का होगा? तो यह 24 घंटे और 7 दिन ऑपरेशनल हब होगा। ये एनएसजी केंद्र पूरी तरह 24 घंटे सक्रिय त्वरित कार्रवाई हब होगा ये। अगला प्रश्न, एनएसजी के पहले महानिदेशक कौन थे? तो एनएसजी के पहले महानिदेशक जेएन सक्सेना थे। एनएसजी के पहले महानिदेशक जेएन सक्सेना थे, जिन्होंने संगठन की नींव रखी। अगले प्रश्न हमारे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली से होंगे, जिसमें भारत की जीत हुई है।
तो इसके बारे में पहला प्रश्न, अरुण जेटली स्टेडियम पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अरुण जेटली स्टेडियम पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। दिल्ली स्थित यह स्टेडियम पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहलाता था, जिसे बाद में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। यह भी नोट करने लायक टॉपिक है, अच्छा प्रश्न है ये। अरुण जेटली स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। सामान्य जानकारी, यह स्टेडियम दिल्ली में स्थित है और दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने किस टीम को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो ये ऑप्शन सी, वेस्टइंडीज को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने वेस्टइंडीज को 14 अक्टूबर 2025 को 7 विकेट से हराया, जो इस मैदान पर 14वीं लगातार जीत थी। अगला प्रश्न, अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की यह जीत कौन सी लगातार टेस्ट जीत थी? तो यह 14वीं लगातार जीत थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। अरुण जेटली स्टेडियम का प्रबंधन कौन करता है? तो अरुण जेटली स्टेडियम का प्रबंधन DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन करता है। यह स्टेडियम दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न, अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने पहला टेस्ट मैच कब जीता? तो ऑप्शन बी, 1993 में पहला टेस्ट मैच जीता था। भारत ने इस मैदान पर पहली बार 1993 में जिम्बाब्वे को हराकर जीत दर्ज की है। अरुण जेटली स्टेडियम का नामकरण कब किया गया? तो इसका नामकरण 2019 में किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद सितंबर 2019 में इस स्टेडियम का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। भारत की 14वीं लगातार जीत में किस भारतीय खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है? तो ये रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच बने हैं ये। अरुण जेटली स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग कितनी है? तो ऑप्शन सी, 41,000 दर्शक क्षमता है। यहां 41,000 दर्शक बैठ सकते हैं। स्टेडियम का नवीकरण होने के बाद इसकी दर्शक क्षमता 41,000 हो गई है। भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में किस वर्ष विश्व कप मैचों की मेजबानी की थी? तो 2011 में की थी। 2011 क्रिकेट विश्व कप के दौरान इस स्टेडियम ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी की थी। इसके बाद अयोध्या NSG हब स्थापना, MSME पुरस्कार 2025 का आयोजन और अरुण जेटली स्टेडियम विजय समाचार से हमारी ये डिस्क्रिप्शन आ गई है। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। साथियों, जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं या हमसे छूट गई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपकी वे सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। अयोध्या में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का 6ठा हब स्थापित किया जा रहा है। योगी सरकार ने अयोध्या में गोराबारी कैंटोनमेंट क्षेत्र में 8 अक्टूबर भूमि NSG हब के लिए 99 वर्षों के पट्टे पर गृह मंत्रालय को प्रदान की है। 8 एकड़ है ये। यह हब देश के अन्य 5 NSG हब जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गांधीनगर के समान 24 घंटे 7 दिन सक्रिय ऑपरेशन और त्वरित प्रक्रिया क्षमता वाला होगा। NSG का गठन 1984 में हुआ और इसके कमांडो आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाने जाते हैं। इनका मुख्यालय मानेसर, हरियाणा में स्थित है। NSG का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, चरमपंथ से निपटना और VIP सुरक्षा प्रदान करना है। अयोध्या हब
की स्थापना से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा। इसके साथ अगले टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी। एमएसएमई भारत पुरस्कार 2025। भारत में एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फॉर द भारत पुरस्कार 2025 कार्यक्रम भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 अक्टूबर को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम देश के छोटे और मध्यम उद्योगों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। एमएसई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और लाखों लोगों के रोजगार प्रदान करता है। इस पुरस्कार समारोह में उद्योगपति, उद्यमी और सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे। एमएसएमई भारत पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, नवाचार और सामाजिक योगदान के लिए अलग अलग मुख्य तथ्य अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। आयोजन स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली, यह इंपॉर्टेंट है, यह हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों में नहीं था। तिथि 14 अक्टूबर 2025 है। उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को पुरस्कृत करना है। इसका उद्देश्य श्रेणियां, प्रमुख श्रेणियां नवाचार, उत्कृष्टता, सामाजिक योगदान, यह भी हमारे इसमें नहीं था। हैशटैग हमने ये बनाए हैं, इससे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम और भारत की जीत। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है और पहले इसे फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इससे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सम्मान में 2019 में नामित किया गया। अक्टूबर 2025 में भारत ने इस स्टेडियम में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह इस मैदान का भारत की 14वीं जीत है। इस मैदान पर भारत की कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। यहाँ पर स्टेडियम की दर्शक क्षमता अब वर्तमान में 41,000। यह स्टेडियम 2011 के क्रिकेट विश्व कप में भी मैचों की मेजबानी कर चुका है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हमारी ये है। हैशटैग इसके ये हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हमारी यह है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इनकी भी वीडियो बनती हैं। हिंदी ग्रामर की भी हमने बहुत आसान तरीके से वीडियो बनाई हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर सभी वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सभी वीडियो हमारी इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में होती हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों से पहले हमारी संपूर्ण थ्योरी होती है, पाठ से संबंधित। सबसे पहले हम थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सभी वीडियो हमारी इसी तरह की होती हैं। साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।